बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बैकलॉग काफी इकट्ठा हो गया है, मीन्स कि उनका काफी सारा टॉपिक है जो उन्होंने देखा नहीं है, अभी देखना बाकी है, या कुछ बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइनिंग है, उन्होंने ये प्रॉब्लम करी। अब मैं दोनों को जरा अलग अलग डील कर रहा हूँ। पहले वो बच्चे जो नॉर्मल ज्वाइन है, मतलब जिनको हो गया हमारे साथ पढ़ते हुए लगभग 1 मंथ का टाइम, उनका बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। तो मैं कुछ क्लियर कर दूं आपको बेटा, हमें 6 मंथ का टाइम मिला है, हमें एक पेस के साथ सारा सिलेबस कराना है। अगर हम करा सकते हैं तो आप भी इतने होने चाहिए कि आप कर सकें। ये आपको टाइम मैनेज करना है। मेरे से कोई स्पेशल टेक्निक की उम्मीद मत करो कि बैकलॉग के लिए ये करना है। आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, साथ के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो मतलब मुश्किल है, इस बार इस साल भी मुश्किल है कुछ कर पाना आपके लिए। इसको एकदम मैं क्लियरली ब्लंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसी तरीके से आपको क्लियर समझाना है बात को। आप एक चीज समझो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें इवनिंग में खाना खाने के लिए 1 घंटा आधा घंटा टाइम चाहिए, तो 5 मिनट में भी तो खा सकते हो, ऐसा थोड़ी कि आपको 1 घंटा चाहिए। क्लियर? आप अगर दांत से नहीं चबाओगे तो आपका स्टमक करेगा ना चर्निंग मूवमेंट, वो कर लेगा। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, आपके जो अदर एक्सरसाइजेस के, जो अदर एक्टिविटीज का जो वेस्ट टाइम है, वेस्ट टाइम नहीं बोलते आप उसे, मतलब बोलते हैं टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उनको कम करो, कहीं ना कहीं से टाइम बढ़ाओ, अपना स्क्रीन टाइम जो भी है आपका, क्योंकि अगर आपने लेक्चर प्रॉपरली नहीं देखा तो फिर आप डीपीपी कैसे बनाओगे। कुछ कह रहे हैं कि सर क्या लेक्चर कम कर ले, लेक्चर कम कर लो अगर आपको आता है, अगर आपको नहीं आता तो देखना पड़ेगा। तो अगर हम प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं तो आप भी उस चीज को करो ना, आपको करना ही पड़ेगा। बैकलॉग इकट्ठा नहीं होना चाहिए कम से कम 3 मंथ तक, जो लोग हमारे साथ करंटली जुड़े हुए हैं बहुत लंबे टाइम से। लंबा टाइम मतलब लगभग 1 महीना हो गया। ऐसे आपको 4 महीने 5 महीने 6 महीने और निकालने हैं। निकालने का मतलब लगे रहना उस तरीके से, जो कर पाएगा वो जीत जाएगा, नहीं कर पाएगा तो फिर बेटा अगले साल फिर आना पड़ेगा। एग्जैक्टली बता रहा हूँ, एकदम दिमाग में रखो, क्योंकि किसी टीचर के पास स्पेशल टेक्निक नहीं है आपके लिए कि ऐसा करो ये कर लो शॉर्ट फॉर्म बना दूं। बेटा उन सब में हम लोग नहीं जाते हैं कि जैसे मैं कहूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा मॉर्फोलॉजी पढ़ा दिया, आपको आ गया। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको उतना टाइम देना पड़ता है टॉपिक को। या तो आपको पहले से आता हो तब छोड़ सकते हो आप, अगर इनकेस नहीं आता तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम एक एक चीज को प्रॉपरली करा रहे हैं। दूसरे वो बच्चे जिनकी लेट ज्वाइनिंग है, उनके लिए तरीका ये है कि वो करंट टॉपिक के साथ चलो। करंट टॉपिक के साथ चलने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लो अभी 8 नवंबर को टेस्ट होगा, ठीक है, आपको जितना आता है उतना कर लो 8 नवंबर के टेस्ट में। उसके बाद जो अपकमिंग टेस्ट होगा उसके ले जाओ। जब आप उस पेस के साथ आ जाओगे, मान लो जिस पेस से हम डेली पढ़ा रहे हैं वो आप समझ पा रहे हो, 8 के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके लिए आगे, जैसे 15 को हम कहते हैं कंबाइंड टेस्ट है, उसको नहीं कह रहा मैं, उसके बाद वाला जो टेस्ट आएगा टॉपिक वाइज उसकी बात कर रहा हूं। तो टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है हमारा उसके लिए पढ़ो फिर। क्लियर? अगर आप उस पेस के साथ गए और आपका वो टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब आप पेस के साथ चल सकते हो। फिर स्पीड बढ़ाओ और बैकलॉग कवर करो। दूसरी बात बेटा, चांसेस ये भी है कि एग्जाम आगे जा सकता है, तो जो बैकलॉग वाला पोर्शन है आपका, जैसे मान लो 3 वीक की क्लास का पोर्शन है, वो उसको आप बाद में भी तो कवर कर सकते हो। लेकिन अगर बैकलॉग के चक्कर में आप कंफ्यूजन क्रिएट करते रहोगे अपने अंदर कि यार पता नहीं पुराना करना है नहीं करना, हमने अभी नया पढ़ू पुराना पढ़ू, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जो लेट ज्वाइनिंग है करंट पढ़ो, आपको लगता है कि पुराने वाले से रिलेट है तो वो लेक्चर देख लो। जैसे फिजिक्स का आपको लगता है कि मुझे पुराना वाला लेक्चर देखना चाहिए तो एक बार देख लो उसे, फिजिक्स में कर लो। केमिस्ट्री में काम चल रहा है, बायो में काम चल रहा है नए वाले के साथ, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था कोर्स तो प्लान किया था हम चैप्टर वाइज जाएंगे, उससे प्रॉब्लम कभी नहीं होती। बच्चों एक चैप्टर करो पूरा, उसके क्वेश्चंस बनाओ, वो तुम्हें आ गया। तो बैकलॉग को जिनका मतलब रेगुलर कोर्स के साथ बैकलॉग बन गया भाई, वो आपकी प्रॉब्लम, आपको करना पड़ेगा। जो लेट ज्वाइनिंग है वो करंट के साथ चलो, जैसे ही आप उसको कर पाओगे 2-3 टेस्ट के बाद फिर प्लान करो बैकलॉग के लिए। साथ के साथ प्लान मत करो, आपका कुछ सिलेबस नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे। ये क्लियर बता दो।